कुछ लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी का पुराना हिसाब होता होगा, मतलब पूरे जन्म का हिसाब होता होगा। चुन चुन के बदला लेते हैं यार कुछ लोग, सच में बता रही हूँ। क्या कहते हैं, हर चीज़ की परेशानी, मतलब ऐसी बात बोल देते हैं जो मतलब इतना दुखी करते हैं ना कुछ लोग। बोलने से पहले सोचते नहीं है क्या यार? 10 बार, मैं तो 10 बार सोचती हूँ किसी को दुख ना हो, किसी को परेशानी ना हो मेरी बातों से, मतलब किसी को बुरा ना लगे। ये इस चीज़ का मैं हर टाइम ध्यान रखती हूँ, लेकिन रखना चाहिए यार, क्योंकि हर किसी को रखना चाहिए। इतना दुखी करके कहाँ जाओगे यार, कि तुम खुश रह पाओगे तो क्या? आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 4 बजे से, क्योंकि यार इतना सारा काम होता है घर का। मतलब क्या काम होता है, वही झाड़ू पोछा बच्चे वगैरह, पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता पूरा। मतलब क्या करें क्या छोड़ें, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता। और आज तो मैं भाभी के घर पे गई थी, क्योंकि निमंत्रण आया था, उनकी बेटी का नामकरण था। तो मैं सुबह से ब्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि पढ़ तो पढ़ बच्चों के साथ है, स्कूल भेजना, हस्बैंड की ड्यूटी, और बच्चे को भी साथ में ले जाना था। और फिर ऐसे ही कामों में उलझ गई थी, तो मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। फिर मैंने सोचा कि उन्हें शाम को बना लूँ। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह किया, भाभी के घर पे थोड़ा बहुत काम वगैरह, काम तो क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी हो ही गया था, तो फिर वीडियोज़ वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई। और यहाँ पे मैंने घर पे कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि सुबह में तैयार वगैरह हुई, नहाया धोया, बच्चे को नहलाया। मतलब 9 से 9:30 बज गया था मुझे तैयार होने में। और मैं चली गई थी 9:30 बजे तक, मैं निकल गई थी घर से, क्योंकि मुझे 2 बजे तक वापस भी आना था। परी को मैंने स्कूल भेजा था, तो मैंने कुछ काम नहीं किया था। फिर मैंने घर आई मैं 2 बजे, और बच्चों को मैंने सबसे पहले खाना खिलाया और सुलाया। जब तक बच्चे सोते नहीं है ना, कुछ काम में मन नहीं लगता। मन तो लगता है करती हूँ, बस पीछे से वैसे ही कर देते हैं, जैसा था वैसा ही बना देते हैं। तो कहाँ सेल्फ में चढ़ते हैं, कहाँ ड्रॉर वगैरह खोल खाल के बर्तन बाहर निकालने लग जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर काम बच्चों के सोने के बाद ही करती हूँ। पहले से ही मुझे आदत है, जब भी मैं परी सो जाती थी तब मैं मन लगा के काम किया करती थी। लेकिन अब तो 2 बच्चे हो गए तो बड़ी परेशानी होती है। एक सोता है तो एक उठ जाता है, तो फिर काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो जब भी दोनों सो जाते हैं, मैं अपना मतलब पेंडिंग वाला काम अच्छे से करती हूँ, और वो भी अच्छी से, मतलब पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो आज मैंने सुबह कुछ ही नहीं किया था, सब बस ऊपर ऊपर ही झाड़ू मारा था। तो सबसे पहले मैंने अपने किचन में आई, मतलब किचन साफ़ होना, ऐसा मन लगता है ना, मतलब घर में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन मेरा घर किचन आज बिल्कुल गंदा हो रहा था। सबसे पहले तो मैंने बर्तन धोए और किचन की पूरी सफाई करी। उसके बाद आगे मैं झाड़ू लगाने, झाड़ू मारा था सुबह मैंने ऊपर ऊपर ही, लेकिन मन कहाँ करता है यार, जब तक पूरा घर क्लीन ना हो तब तक मन नहीं मानता। तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा लगाया पूरे घर में। पूरे घर में तो नहीं, बस 2-3 कमरों में, क्योंकि एक कमरे में बच्चे सोए थे, तो वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। फिर इस रूम की मैंने अच्छे से सफाई कर दी, और फिर थोड़े कपड़े वगैरह धोने थे। बस मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम था, जिसमें मुझे सारा काम करना था, झाड़ू पोछा, और खाना भी बनाना था शाम को। शाम की क्लासेस हमारी 6 से 7 तक रहती हैं, तो घर आते आते 6:30 7:30 हो जाता है, और जाते जाते 6:40 तक तो हम निकलते हैं। मतलब आधा टाइम तो थोड़ा आने जाने में निकल जाता है। फिर मैं यहाँ पे अपनी सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी। आज सब्ज़ी कुछ था ही नहीं, तो मैंने भिंडी पड़ी थी, मैंने कहा चलो भिंडी बना देती हूँ। और ये भी भिंडी के साथ ना, जितनी भिंडी हो उतना ही प्याज भी हो ना, तब बड़ा मज़ा आता है खाने में, और सब्ज़ी भी टेस्टी बनती है। लेकिन छीलने में ना बड़ी दिक्कत होती है। ये घर का ही था, मेरे खेत का, तो मैंने थोड़ा छोटा छोटा और था, तो इसको काटने में बड़ी दिक्कत होती है। आँखों में इतना दर्द हो रहा था ना, फिर मैं थोड़ा थोड़ा ही काटा मैंने कहा चलो जो भी होगा, जैसी भी सब्ज़ी होगी आज। और बस 15 मिनट मेरे पास बचे हुए थे, पूरा 1 घंटा मैंने घर का काम किया। उसके बाद 15 मिनट में सब्ज़ी भी बनानी थी मुझे, और फिर यहाँ पे कपड़े भी धोने थे 2-4, और मुझे आटा गूँथ के भी रखना था। फटाफट से मैंने भिंडी काटी, और उसके बाद मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी, क्योंकि बड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, मतलब जल्दी जल्दी करने में ना। जब मैं सोचती हूँ कि फटाफट काम निपटा लूँ घर का, तब मुझे ना मेरे हाथ ना बड़े ढीले ढाले से हो जाते हैं, मतलब थकान सी होने लगती है। जब मैं लगी रहती हूँ घर के काम में, तो मुझे कुछ नहीं लगता, मतलब कि हाँ कर रही हूँ आराम से, तो सही चल रहा होता है। लेकिन जब देर हो रही होती है ना, ढीले ढाले से हाथ हो जाते हैं कि यार क्या करूँ क्या छोड़ूँ वाला हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे तेल वगैरह चढ़ा दिया, और साथ ही मैंने सब प्याज वगैरह डाल के सब्ज़ी वगैरह भी रख दी थी। और फिर मुझे 2-4 कपड़े भी धोने थे, क्योंकि सुबह से मैंने ऐसे रखे थे पानी में भिगा के। यहाँ पे ना हम लोग कुछ भी पानी में रखते हैं तो बदबू आ जाती है, एक एक दिन में मतलब शाम तक तो, कल सुबह तक तो आ ही जाती।
तो इससे अच्छा मैंने सोचा अभी धो देती हूँ। साथ ही आटा भी निकाल लिया और साथ ही मैंने आटा भी गूँध लिया। साथ ही मेरी बहन का भी फ़ोन आ रहा था। जब भी मैं किसी वीडियो बनाती हूँ ना, तब कोई ना कोई फ़ोन करने लग जाता है मेरे को। कैसी लगी मेरी वीडियो?